सो हेलो एवरीवन, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। खैर, जिन्होंने भी कल की लाइव स्ट्रीम में आकर मेरा फेस कैम नहीं देखा था वो आप देख सकते हो। और आज की वीडियो थोड़े अलग तरीके से मैंने रिकॉर्ड की है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से आगे भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं पिछले वाले वे पर वापस से चले जाऊंगा। खैर, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि अपने फ्रांसिस ने न्यांग नाम के एक बंदे को बचाया है। अब यहाँ पर फ्रांसिस और न्यांग जाते हैं अपने जर्नल के दोनों उन बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए। और अब कहानी स्टार्ट होगी उससे आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और सबसे पहले हम देखते हैं पूरे के पूरे फॉरेस्ट को। और यहाँ पर उन जंगलों के बीच दोनों के दोनों गार्ड्स छुपे होते हैं। खैर, अब वो यहाँ पर अभी मूफान से बचने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का ये छुपन छुपाई का खेल ज्यादा देर तक तो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने मूफान की। और यहाँ पर मूफान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ है उसका कंपास। मतलब कि बोले तो उसके टारगेट की लोकेशन को बिल्कुल एक्यूरेट बता देता है। और यहाँ पर मूफान इस बात को भी रिवील कर देता है कि वो दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा शौक होने वाले हैं कि आखिरकार उनकी लोकेशन मुझे पता कैसे चली, क्योंकि ये मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल की स्ट्रीम है और इसके अंदर काफी ज्यादा मिस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इल्यूजन ही काफी ज्यादा होते हैं। तो लोकेशन पता लगाने का तो कोई सवाल भी पैदा नहीं हो सकता। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका कंपास यहाँ पर सिर्फ लोकेशन को एक्सपोज नहीं करता, बल्कि उसके काम काफी ज्यादा हैं जिन पे अभी थोड़ी लिमिटेशन है। अब यहाँ पर मूफान इन सब बातों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसका कंपास भी लोकेशन को एक्सपोज कर देता है, जिसके बाद मूफान बोलता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और इतना बोलने के साथ ही मूफान उन दोनों को मारने की धमकी देते हुए नीचे की तरफ ही कूद जाता है। और इन सब कामों को होते हुए अपनी एक छोटी बीबी देख लेती है। हाँ, बिल्कुल छोटी वाली भी, रैंक बी की। और उसके बाद यहाँ पर जल्दी से वो बताती है कि मैंने टारगेट को तो देख लिया है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस भी तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक प्लान बनाता है कि वो डायरेक्ट जाकर मूफान पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि उससे पहले वो थोड़ा वेट करेगा कि जैसे ही मूफान उन दोनों गार्ड्स के पास पहुंचेगा, उनकी लोकेशन को एक्सपोज करेगा, तब जाकर उस पे वो स्नीक अटैक करेगा। जिसकी वजह से यहाँ पर एक तीर से सीधा दो निशाने लगने वाले थे। सबसे पहला अपना फ्रांसिस उन दोनों गार्ड्स की लोकेशन का पता कर लेगा, और दूसरी बात मूफान से बदला भी ले लेगा। अब यहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा चले ये तो पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं न्यांग यहाँ पर बताता है कि तुम्हें क्या वो मूफान दिख रहा है, क्योंकि मुझे मूफान नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर सिचुएशन दो निकल कर आती हैं, क्या वो अपने फ्रांसिस का इल्यूजन है या फिर बेचारा न्यांग ही खुद इल्यूजन में है। और आई होप आप लोग इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अपना फ्रांसिस इतना ज्यादा वीक तो नहीं है कि वो एक छोटे मोटे इल्यूजन में फंस जाए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर न्यांग खुद ही इल्यूजन में है। और जैसे ही ये बात न्यांग को खुद रियलाइज होती है, वो बोलता है आखिरकार ये फ्रांसिस कैसा बंदा है जिसके ऊपर यहाँ का इल्यूजन तक भी काम नहीं कर रहा। और वैसे वो खुद को काफी ज्यादा लकी भी समझता है कि वो यहाँ पर आने के बाद अपने फ्रांसिस से मिला। लेकिन बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन बातों के बीच में ही मूफान अब यहाँ पर उन दोनों गार्ड्स के पास पहुंच चुका है। जिसके बाद तुरंत वो उनके सामने आता है और वापस से उन्हें धमकी दे देता है कि तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरने वाले हो, और अब जैसे ही मैं तुम दोनों को मारूंगा, तुम दोनों के आइटम्स और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी मैं खुद कलेक्ट करके रैंक 1 को वापस से अचीव कर लूंगा। खैर, अभी रैंक इसी के पास है, लेकिन अब उसको ये सिक्योर करने का ट्राई कर रहा है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर मूफान बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे दोनों पर ही अपने अटैक को लैंड करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए दोनों के दोनों गार्ड्स ही उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं हम काफी देर से तुम्हारे स्नीक अटैक से डॉज करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यहाँ पर गार्ड खुशी खुशी ये बात तो बोल देता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि उसका कंधा दरअसल इंजर्ड हो चुका है। और वो जो अटैक यहाँ पर मूफैन ने करा था वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं, बल्कि एक पॉइजनस अटैक था, जिसका असर धीरे धीरे बॉडी में होने लगता है। और जैसे ही ये बात बॉडीगार्ड को रियलाइज होती है, वो चिल्लाकर मूफान से बोलता है आखिरकार तुम बास्टर्ड किस तरीके की चीप ट्रिक्स यूज करते हो। लेकिन तभी यहाँ पर मूफैन काफी ज्यादा क्रीपी लुक में बोलता है जब तक मैं अपने एनिमीज को इंजर्ड करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो तरीका कौन सा होने वाला है। और तुम दोनों निकम्मे इतनी गंदी हालत में आ चुके हो कि अच्छा होगा अब तुम दोनों के दोनों ही मारे जाओ। अब ये बातें बोलते हुए मूफान काफी ज्यादा एरोगेंट वे में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आता है एक सरप्राइज अटैक, जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस का होता है। लेकिन यहाँ पर मूफैन की टाइमिंग काफी अच्छी होती है, जिस वजह से वो अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तो और अब उसे पता भी चल चुका है कि आखिरकार अब यहाँ पर किसकी एंट्री हो चुकी है, मतलब अपने फ्रांसिस की। खैर, इस चीज से अपना फ्रांसिस भी खुश है कि उसने मूफैन को पकड़ लिया और सही टाइम पर आकर अटैक भी लैंड कर दिया। और यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को देखने के बाद दोनों के दोनों बॉडीगार्ड्स तो शॉक होते ही हैं कि आखिरकार अपना फ्रांसिस और नांग यहाँ पर पहुंच कैसे गए। और वहीं दूसरा पर्सन जल्दी से समझ जाता है कि हम दोनों तो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, साथ में नान की हालत भी काफी अच्छी तो नहीं है।
और बचा सिर्फ अपना फ्रांसिस जो कि मूफैन से फाइट करेगा। लेकिन अभी अपना फ्रांसिस उनके हिसाब से इतना कैपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली मूफैन से फाइट कर सके। लेकिन वहीं पर इन बातों के बीच में ही मूफैन हंसते हुए बोलता है, अच्छा फ्रांसिस, तो तुमने मुझे पकड़ लिया, मतलब तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब हो गए कि आखिरकार तुम मुझे मार सको। मतलब ठीक है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट कर सको। बस इसी जगह पर तुम थोड़े गलत हो गए। और तो और खैर, अब तुम मेरे पास तक आ ही चुके हो, वो भी छुप छुप कर, तो तुम्हारी इस मरने की इच्छा को मैं खुद से ही पूरा कर दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर मूफैन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी पावरफुल स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो बताता है कि जब मैं तुम सबको यहाँ पर मार डालूंगा तो मैं वो अकेला ही पर्सन होने वाला हूँ जो कि इस मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल के अंदर फर्स्ट पोजीशन को अचीव करूंगा। और अब यहाँ पर मूफैन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर और साथ ही साथ उसकी स्किल्स को एक्टिवेट देखकर दोनों के दोनों गार्ड्स पीछे से बोलते हैं, प्लीज तुम बस इसके पॉइजन वाले अटैक से बचना, क्योंकि जो उसका मिस्ट है वो काफी ज्यादा ही पॉइजनस है। और यहाँ पर इसका जीता जागता उदाहरण कोई और नहीं बल्कि ये गार्ड्स खुद ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर को वापस से कुछ ट्विस्ट लाना था और हम देखते हैं नान को जो कि आगे की तरफ बढ़ जाता है और फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ और तुम जाकर जल्दी से उन दोनों की मदद करो, क्योंकि उन दोनों को ही मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब अपने मेन हीरो के पास इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो तो वो फाइट से कभी भी बैक तो नहीं हो सकता। जिसके बाद कोई यहाँ पर अपनी सोर्ड के अंदर काफी ज्यादा ओरा को इंजेक्ट कर देता है और साथ ही साथ एक स्किल को यूज करता है, बैटल स्वॉर्ड ब्लॉसम टेक्निक। हाँ, ये अटैक कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस ही करने वाला है। और तभी हम देखते हैं इतनी स्किल्स को एक्टिवेट करने के बाद अपना फ्रांसिस बस स्वॉर्ड को हल्का स्विंग करता है, जिसकी वजह से मूफैन के ऊपर काफी ज्यादा मल्टीपल अटैक्स जाकर लगते हैं और वापस से मूफैन अपनी शील्ड से इन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है या कहीं तो ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस बार कुछ नया होता है और मूफैन को पता चल जाता है कि ये जो फ्रांसिस ये अटैक्स कर रहा है ये कोई नॉर्मल अटैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है और उनसे यहाँ पर मूफैन को खुद भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर टाइम रहते हुए यहाँ पर मूफैन अपनी दूरी बना लेता है। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मूफैन पहले खड़ा था उस जगह अब उन अटैक से काफी बड़ा विस्फोट होता है और जो हीरो बनते हुए यहाँ पर नान आगे बढ़ता है वो इस शॉर्ट स्किल को देखने के बाद शौक होकर बोलने लगता है, ये स्किल कौन सी थी, क्योंकि जो इसका फोर्स था वो सच में काफी ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पर पीक एडवांस वॉरलॉर्ड मतलब मूफैन को खुद पीछे होना पड़ा, वो भी जस्ट एक स्वॉर्ड के सिंगल स्ट्राइक की वजह से। और अब अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा सटीकता को देखते हुए दोनों गार्ड्स बोलने लगते हैं, फ्रांसिस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और तो और जो उसकी स्किल्स हैं वो बिल्कुल भी एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड जैसी तो नहीं है। जिसके बाद बेचारा मूफैन भी गुस्से में बोलता है, ये कोई भी नॉर्मल शॉर्ट स्किल नहीं है बल्कि ये उस फेमस पर्सन की शॉर्ट स्किल है और शायद से उस फेमस पर्सन ने अब अपने फ्रांसिस को ये वाली शॉर्ट स्किल सिखा दी है। लेकिन एज यूजुअल विलन्स अपने घमंड में काफी ज्यादा चूर होते हैं, जिसकी वजह से मूफैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है, तुमने क्या सोचा तुम एक शॉर्ट स्किल की टेक्निक सीख लोगे और तुम उससे मुझे हरा दोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। खैर ये किसकी गलत फहमी है वो हम आगे देखेंगे अभी। और तो और उसके बाद यहाँ पर मूफैन बोलता है, तुम अकेले एक विटनेस होने वाले हो जो कि मेरी यहाँ पर पीक रैंक की स्किल को देखने वाले हो। और जस्ट इतना बोलने के साथ ही मूफैन काफी ज्यादा गुस्से में फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं ये अटैक एक हाथ होता है जिसके आसपास काफी ज्यादा पॉइजन है। खैर ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस भी बिना पीछे हटे अपनी शॉर्ट स्किल के स्ट्राइक को डायरेक्टली उसी अटैक के साथ क्रैश करवा देता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि इन सभी का इम्पैक्ट अपने फ्रांसिस को हुआ होता है, क्योंकि अभी अपना फ्रांसिस मूफैन से काफी ज्यादा लो रैंक पर है। और तब जाकर फ्रांसिस पीछे जाकर रियलाइज करता है कि उस हथेली के आसपास जो पॉइजन था वो सच में काफी ज्यादा खराब था, मतलब कि लगभग वो किसी को मारने के लिए काफी था। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को पॉइजन से इंजर्ड होते हुए देख मूफैन एक क्रीपी लुक के साथ बोलता है, तुम्हें पता है कि वो दोनों गार्ड्स भी मेरे पॉइजन से ही इंजर्ड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्टली मेरे पॉइजन का सामना किया जो कि तुम्हारी गलतफहमी थी। खैर फ्रांसिस, मैं तो ये सोचता था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं शायद गलत था, क्योंकि तुम ऑब्वियस सी बात है इतनी बेवकूफी भरी चाल तो नहीं चलते कि तुम मेरे अटैक को डायरेक्टली सामने से टैकल करने आ गए। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं ये सभी अपने मास्टरमाइंड का एक प्लान होता है, जहां पर फ्रांसिस खड़े होकर सोचता है, खैर इसे लगने लगा है कि मैं पॉइजन से इंजर्ड हो गया हूँ, वैसे मैं सच बताऊं तो इसका पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, लेकिन मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड के लेवल को ब्रेक थ्रू करा है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली मूफैन से फाइट नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है कि जैसे ही ये मुझे वीक समझकर
अपने गार्ड को थोड़ा सा डाउन करेगा, मैं तुरंत ही एक स्नीक अटैक लेकर इस पर अपना एक किलिंग मूव कर दूंगा। लेकिन कहते हैं जो भी हम सोचते हैं हमेशा उसका ऑपोजिट होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है। जैसे ही अपना फ्रांसिस ये सब कुछ प्लान बनाकर खत्म करता है, वो तभी देखता है मूफान को, जो कि फ्रांसिस से लड़ने के तो बिल्कुल मूड में नहीं होता, बल्कि वो उल्टा घूमकर उन दोनों गार्ड्स पर ही अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वो बोलता है कि पहले मैं तुम दोनों को ही खत्म करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर बेचारे दोनों गार्ड्स भी समझ जाते हैं कि देखो अब हम पॉइजन से इंजर्ड हैं और अब हम इस अटैक को डोज करें, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा, तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है शांति से मर जाओ। लेकिन तभी मेरे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट पेज आता है, जहां पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में मूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का लुक, जो कि कोई नॉर्मल तो नहीं होता। और ऑब्वियस सी बात है, इतने ज्यादा स्नीक अटैक की वजह से मूफैन को भी फ्रांसिस के बारे में बिल्कुल भी सेंस नहीं हो पाता। लेकिन इस बार मूफैन वापस से अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन हम देख सकते हैं इस बार उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी हालत एक अटैक को और रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और उसकी बॉडी उसका साथ ना देते हुए पूरे तरीके से कांपने लगती है। और अब यहाँ पर फाइनली बेचारे को समझ में आ जाता है कि तुम बिल्कुल भी स्टार्टिंग से पॉइजन से इंजर्ड तो नहीं थे, बल्कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं अपना फ्रांसिस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो बोलता है तुम्हारी यही गंदी हरकत मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है। तुम आखिरकार कब तक दूसरों पर इस तरीके से स्नीक अटैक कर सकते हो। मतलब वो अपने फ्रांसिस से फाइट करते हुए डायरेक्ट उन दोनों गार्ड से लड़ने चला गया, जो कि स्नीक अटैक की कैटेगरी में आ गया। और तो और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर आज का एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के बाद आपको डेली बेसिस पर ही कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, फेस रिवील का एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट में बता देना।